नर्मदे हर। 80वां अध्याय। सोम तीर्थ, ब्रह्म कुंड, ब्रह्मेश्वर लिंग, सिद्धेश्वर लिंग व संगम तीर्थ की महिमा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमदेव के दक्षिण भाग में शुक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहां नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाते हैं। अमावस्या तथा व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तप्ति होती है। नृपश्रेष्ठ, जहाँ नर्मदा उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हों, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्म कुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात है। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से तिर्य योनि, पशु पक्षियों की योनि में नहीं जन्म लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव का लोक प्राप्त करता है। इसी प्रकार मात्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध पुण्य स्थल मात्रकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तविंशदोद्भव तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल तथा पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह कामनाओं के अनुसार शीघ्र ही फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों को नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आदर पाता है। सिद्धेश्वर तीर्थ के उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है, जहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आए? यह प्रसंग विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, त्रिपुरी में मातंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजर्षि रहते थे। भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन उसी मार्ग से जाते हुए सप्त ऋषिगण तपस्वी मतंग मुनि के समीप आए। उन्होंने ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पंच आदि के द्वारा उनकी पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यही गंगा यमुना का संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आह्वान किया। अनेक आह्वान से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आई। तब मतंग ने कहा, मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें।
सप्तऋषि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। तदनंतर उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि के पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गई। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ, जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और विश्व भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पिछले की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीत कर लगाकर 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी म्लेच्छ देश में या जहाँ कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो अंत में भगवान शिव के ही समीप जाता है। नर्मदे है तदीय पाद पंकजम नमामि मातरम वंदे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं।